नेहा शर्मा, आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। क्या तीर्थंकर का पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल नहीं, तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण यह है कि तीर्थंकर की अवस्था में उन्होंने घाती कर्मों का क्षय किया होता है और जिस समय वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण तभी प्राप्त करते हैं जब वो शेष 4 कर्मों को भी, जिनको कि हम अघाती कर्म कहते हैं, उनका भी वे क्षय कर देते हैं। इस रीति से 8 कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद में तीर्थंकर का तो क्या, किसी का भी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, परमात्मा की उपासना के कौन कौन से साधन हैं? परमात्मा की उपासना के सैकड़ों साधन हो सकते हैं। हाँ, वैसा प्रत्येक साधन उपासना पद्धति का साधन कहलाएगा जिसके कारण से, जिसके माध्यम से आत्मा मालिक के पास में जाकर के आसना बैठ सके। ऐसी उनके नजदीक ले जाने वाली पद्धतियां, वह ले जाने वाली पद्धतियां उपासना कहलाती हैं। और ऐसी पद्धतियां एक नहीं, अनेकों, प्रत्येक परंपरा के पास में है। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, उपासना में सबसे ज्यादा प्रमुखता अगर किसी चीज की है तो वह भक्ति की है, और भक्ति से उपासना की ओर वह बढ़ता जाता है। अतः मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, भक्ति मूल तत्व है, उपासना की भक्ति जड़ है, उपासना की भक्ति बीज है, उपासना की, यह जरूर कहना चाहूंगा। क्या आप जी की साधना श्रीमद् भगवान महावीर जैन जी के मार्गदर्शन अनुसार है? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं, मैं समर्पित उनको हूं, उनके कहे अनुसार जीना यह मेरा लक्ष्य है। परंतु मैं सत्य इतना ही कह सकता हूं कि मैं कोशिश करता हूं। हाँ, कोशिशों में अधिकतर मेरा अधूरापन है, वह भी मैं स्वीकारता हूं। परंतु मेरे इष्ट वे हैं, मेरे लक्ष्य वे हैं, मैं उनको अपने जीवन का सर्वस्व मानता हूं, ये कह सकता हूं। परंतु उनके वचनों पर चले बिना मेरी मुक्ति नहीं है, इस तरीके से भैया मैं जरूर मानता हूं। और मेरे लिए कृतकृत्यता, मेरी धन्यता भी वही है कि मैं परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार चल पाऊं। नहीं चलता हूं, नहीं चल पा रहा हूं, अधूरी कोशिशें कर रहा हूं, ये बात मैं स्वीकारता हूं। ये थे आदरणीय आचार्य श्री विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक है, हमारे पिता है। यही हमारे सच्चे हितैषी है। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। इस काल ने 21 ब्रह्मांड के प्रभु स्वामी ने आप जी को यह पूर्ण रूप से अज्ञानी बनाकर रखा हुआ है। परमात्मा ने हमें याद दिलाया कि मनुष्य जीवन आप जी को केवल परमात्मा प्राप्ति और शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन उन गुरुओं से आपको क्या लाभ हो सकेगा, ये इस सत्संग से, तत्व ज्ञान से आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपको दिखाते हैं बाबा आदम अर्थात ऋषभ देव जी कहाँ गए। वे पितरलोक में गए। एक कोमल स्थान है जहां पर एक साइड में स्वर्ग है, एक साइड में बहुत लंबा चौड़ा पितरलोक है। जो पितर योनि को प्राप्त कर जाते हैं वो प्राणी उस पितरलोक में चले जाते हैं। आपको दिखाते हैं जीवनी हजरत मोहम्मद। ये देखिए, पहले आपको मौखिक बताते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद जी को एक खच्चर जैसा जानवर आया ऊपर तक, वो उनको साथ लेकर के, एक जबरील नाम का देवता उनको उस खच्चर जैसे पशु पर बैठा करके ऊपर ले गया। वहां स्वर्ग बताते हैं कि स्वर्ग में देखा एक व्यक्ति दाईं ओर मुख करके तो हंस रहा था और बाईं ओर मुख करके रो रहा था बुरी तरह।
हजरत मोहम्मद जी ने पूछा उस जब्राइल नामक देवता से, फरिश्ते से, कि ये व्यक्ति कौन है, ये क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। उस जब्राइल ने बताया कि ये बाबा आदम है, दाईं और स्वर्ग में इसकी नेक संतान है, अच्छी संतान सुखी है, और बाईं और नरक है, उस नरक में इसकी निकम्मी संतान वह महाकष्ट उठा रही है। दाईं ओर जब देखता है अपने संतान को सुखी देखकर ये खुश होता है, और इधर बाईं तरफ नरक में अपनी निकम्मी संतान को कष्ट उठाते हुए उसको उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं, उनको देखकर ये रो रहा है। बता, या ये फायदा मिला ऋषभदेव को। अब ये लाभ हुआ ऋषभदेव की साधना से, ये पितरलोक में गया, बाबा आदम का जन्म हुआ, स्वर्ग लोक इसको कहते हैं। अब वहां स्वर्ग में भी चैन को ना ऋषभदेव को, बाबा आदम को, वहां भी कभी हंस रहा कभी रो रहा, तो यहां में और वहां में क्या अंतर हो गया। इन साधनाओं का ये बेनिफिट है, और जो ये दास बताएगा, परमात्मा ने आकर बताई है, उससे क्या लाभ होगा वो भी बताएंगे। अब देखिएगा जीवन चरित्र हजरत मोहम्मद मुसलमान धर्म के प्रवर्तक का। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी इसके राइट। हजरत मोहम्मद की जीवनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हीं की उपमा है। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी अनुवादक हैं नसीम गाजी फलाही। इन्होंने तो ये अरबी भाषा में लिखा था, अनुवादक ये है हिंदी में। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 81, सर्वाधिकार सुरक्षित है। यह है नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसका अनुवाद है। प्रकाशक मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स D 307 दावत नगर अबुल फजल इनक्लेव जामिया नगर नई दिल्ली से, ये इनके दूरभाष फैक्स नंबर है। मुद्रक है HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली। अब इसके 161 से प्रारंभ करते हैं। पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मरकादस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें अब्राहिम, यानी ये सारे वही हैं जो हजरत ये मुसलमान धर्म के जितने भी हैं और ईसाई धर्म के उस पितरलोक में हैं, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज भी पढ़ाई। हजरत मोहम्मद जी बता रहे हैं कि उस पितरलोक में ये मूसा जी ईसा जी जिससे ईसाई धर्म चला वहीं थे, और मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब 164 पृष्ठ पाते हैं। प्यारे नबी यानी हजरत मोहम्मद बता रहा है, अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे। अपने साथियों बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मुसलमान धर्म के प्रवर्तक। बैतुल मरकादस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया बताया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते यानी हंसते थे और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद संतान के कर्म थे और बाईं ओर बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे।
हजरत मोहम्मद को वो बाबा आदम बोल रहा है, तुम्हारा आना मुबारक हे नेक नबी, हे नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, हजरत मोहम्मद ने पूछा जबरील, ये जब्राइल नाम का देवता से पूछा, यह कौन है? उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने जवाब दिया, यह बाबा, यह आदम अलही है, बाबा आदम है, सारे इंसानों के बाप। फिर जबरील अलही आप सलाह को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर इसी तरह आगे बढ़ते गए। आप जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते। अपने आत्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा ने छुट्टी दिलवाई काल के कोलूत है और यहाँ आपको बैठाया और आपके ऊपर ये अमृत की वर्षा की। अब किसी भी अक्षेत्र में हम कदम रखते हैं तो उसके लिए हमें समय भी चाहिए। एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, बीए करने के लिए उसने 14 वर्ष फ्री चाहिए, तब वो 14 पढ़ सकता है और तब उसको क्या प्राप्त होता है? एक रोजी रोटी की व्यवस्था होता है और ना भी हो, कोई गारंटी नहीं। और ये आत्म कल्याण का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महाउपकार का कार्य, इसमें भी समय आपको चाहिएगा। आपने ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी यदि आप यहां से छुटकारा चाहते हो, ना तो यह दुर्गति तैयार है। अब आप जी ने देख लिया कि बाबा यानी श्री ऋषभ देव जी, फाउंडर ऑफ द जैन रिलीजन, वो क्या बना, उसकी मृत्यु कैसे हुई और ऐसे अच्छे साधक की ये काल ऐसे दुर्गति करता है। और फिर आगे चल के उसने जो नाम दिया मारीची को, उसकी क्या दुर्गति हुई। और महावीर जैन वही आत्मा महावीर जैन बना, उसका कोई गुरु नहीं, आगे कोई उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, पाखंड मत, स्वयं की ये पाखंड साधना है, स्वयं की बकवादें, पाखंड माने बकवाद, और आगे भी वो बकवाद शुरू करा गया। वर्तमान के जैनी वो साधना करें, उनकी क्या हालत होगी ये अंडरस्टूड है। और बाबा आदम बने वही ऋषभ देव जी, उनकी स्वर्ग में भी क्या दुर्गति हो रही है, वहां भी चैन नहीं उनको। ओए होए, अब परमेश्वर ने आके बताया, ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड तक इस काल के लोगों में कहता आग लगी हुई है, कोई भी जीव सुखी नहीं। अब प्रसंग चल रहा था, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पंडा पंथ पकड़वो। अब तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू वो रास्ता ग्रहण कर, वो मार्ग ग्रहण कर जिससे तुझे फिर से ये दुर्गति ना हो, तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी ना हो। तो परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार।
सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक ना न्याय विचार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।